चलिए तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? हमको उम्मीद है मस्त स्वस्थ और बिल्कुल ही अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर अभी तक एपी में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। और चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आप अपने उम्मीद के पर खरे उतरेंगे तब जब जब आप अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। देखिए, एपी का क्वेश्चन नंबर 4, तो निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? यदि एपी में है तो स्वरांतर, अंतर मतलब क्या? स्वरांतर मतलब होता है डी। ठीक है, ज्ञात कीजिए और इसके तीन पद लिखिए। मतलब डी निकालिए और क्या निकालिए? तीन पद और निकालिए। तो क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4 और यहां से यहां तक लिया है। मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बने रहिए अंतिम तक। चलिए हर एक क्वेश्चन को बारी बारी से हम हल करते चलेंगे। देखिएगा, देखिए बाबू, पढ़ाई आप ही लोग करना है और मेहनत भी आप ही लोग करना है। अगर आप मेहनत अपने लिए करेंगे, अपने माता पिता के और अपने फैमिली के लिए करेंगे। दिया है, क्या दिया है? तो 2 4 6 2 4 8 16 डॉट डॉट। तो मतलब कि पहला चीज है कि ये एपी में है कि नहीं है, इसको हम जांचेंगे। अगर एपी में हो तो आगे निकालेंगे, एपी में नहीं हो तो आगे नहीं निकालेंगे। तो पहला चीज, ये जो 2 दिया है वो ए का मान दिया है। क्या दिया है? ए का मान दिया। और ए1 का मान जब 2 दिया है तो ए2 का मान कितना दिया होगा? बगल में दिया है 4। बिल्कुल। अब बताइए, डी का फॉर्मूला होता है ए2 माइनस ए1। और ए2 माइनस ए1 होता है तो यहाँ ए2 यहाँ ए1, 4 में से 2 गया तो 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जांच करेंगे कि अगर फिर सही है कि नहीं। तो उसके लिए जांच करना है, A3D बराबर A3 माइनस A2। तो A3 का मान देखिए तो 8 दिया और यहाँ क्या दिया? 4। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। अब बताइए कि यह डी में है, मतलब डी का मान बराबर है? अगर है तो बताइए। नहीं, ऊपर में 2 आया, नीचे में कितना आया हमारा? 4 आया। मतलब सारा अंतर बराबर नहीं है। जब सारा अंतर बराबर नहीं हो तो क्या एपी में होगा? बिल्कुल भी एपी में नहीं होगा। कौची खुरखुरा लग गए? मतलब डी का मान तो समान नहीं आया। जब समान नहीं आया तो आगे नहीं निकलेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ देखिए, ई जो दिया है ए का मान दिया है, ई का दिया है ए2 का मान दिया है, ई ए3 का मान दिया है, ई ए4 का मान दिया है, और डॉट डॉट 3 पद निकालना है। तो सबसे पहले डी का फॉर्मूला होता है ए2 माइनस ए1। देखिए ए2 माइनस ए1, तो ए2 का मान दिया 5/2 माइनस ए1 का मान दिया 2। कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा लेंगे और दोनों का लघुत्तम निकालते कितना आएगा? 2। और जब हर सेम होता है तो अंश का होता है उतर जाता है। मतलब 5 माइनस 4, 5 में से 4 घटेगा तो कितना बचा जाएगा? 1/2 बचेगा। फिर पुनः जब जांच करेंगे तो ए3 माइनस ए2, ए3 माइनस ए2, तो ए3 का मान 3, यहाँ क्या करेगा? 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं, तो क्या लिखेंगे? 1। लघुत्तम 2। और 6 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा? 1। मतलब 1/2। मतलब डी का मान क्या आया? समान आया। डी का मान समान है। और कितना पद तक दिया है? 4 पद। मतलब A4 तक मान आपका दिया है। और आगे कितना मान निकालना है? सिर्फ 3 मान निकालना है आगे। तो यहाँ सर अंतर समान है। अतः दी गई सूची में एपी में है। कौची में है? एपी में है। तो A5 निकालिएगा, A प्लस 4D। ए का मान कितना आया? 2, जाके यहाँ दिया हुआ है। और अब बताइए, ए का मान आया और 4 और डी का मान 1/2। तो 2 से 4 कटेगा कितना बार में? 2 बार में। और 2 एकम 2 और 2 प्लस 2 कितना होगा? 4। तो मतलब A5 का मान कितना आएगा? A5 का मान कितना आएगा? 4 आएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। अगला A6 निकालिए। तो A6 बताइए, A प्लस 5D। ए का मान 2, 5 गुना 2, 1/2। कटेगा तो नहीं, तो क्या करिएगा? 5 एकम 5, 5 एकम इसको इसके साथ क्या करिएगा? गुना। 5 एकम 5, 5/2। और यहाँ कुछ नहीं तो इसके नीचे एक ले लेंगे, लघुत्तम। कितना आएगा? 2 का लघुत्तम 2 और 5 4 होगा आपका 9। बिल्कुल भी ठीक है। वैसे ही A7 का निकालेंगे, A प्लस 6D। ए का मान 2 और 6 दिया तो 2 से 6 खत्म, कितना आया? 3। और 3 और 2 कितना होता है? 5। तो आपका आ जाएगा 5 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? चले नहीं। तो तीसरा नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन फटाक से वही सेम टू सेम काम करना है। दिया है -1,2 -3,2 -5,2 -7,2 और बोल रहा है कि डी का मान निकालिए और एपी में है तो आगे बढ़िए, नहीं तो बस कोई दिक्कत नहीं है।
तो एपी में है तो देखिए डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो A2 का जो मान है -3 × 2 करेगा, -3.2 करेगा, और ए का मान कौन करेगा -1.2 करेगा। तो देखिए -3.2 और यहाँ जो ब्रैकेट है तो माइनस माइनस कौन सी बन जाएगा प्लस में, और 3.2 में से जब 1.2 घटेगा कितना आएगा -2 आएगा। सेम टू सेम वहां भी काम किए तो यहाँ क्या है -2 आएगा। मतलब यहाँ स्वर अंतर समान है और तो दी गई सूची कौन सी में है एपी में है। जब दी गई सूची एपी में है तो A5 का मान निकालेंगे। A5 बराबर होता है A + 4D। ए का मान शुरू में बता जाते हैं जहाँ की आपका स्टार्ट होता है, जो कि स्टार्ट होता है -1/2 + 4 गुना -2। तो -2 को जब 4 से गुना करते हैं कितना आएगा 8, और -8 और 1.2 कितना होगा 9.2 होगा। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, रुक जाइए। हाँ ठीक है, और A6 जब लेंगे तो A6 बताइए A + 5D, ए का मान -1/2, ए का मान चेंज नहीं होगा। ठीक है, +5 गुना -2, जब -2 को 5 से करते प्लस माइनस माइनस 5 दूना के 10 और 1.2, तो 10 और 1.2 11.2 हो जाएगा। सेम टू सेम A6 7 निकालेंगे तो A + 6D, ए का मान 1.2 गुना 6 को 2 से तो कितना 6 दूना का 12 और 1 13.2, जो कि हमारा आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत चलिए नहीं। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिए, तो ए का जो मान है -10 दिया है, A2 का मान -6, A3 का मान -2 और 2 दिया है, तो डॉट डॉट में और बोला है कि 3 पद और निकालिए। तो डी का निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 का जो मान है -6 पहले से, माइनस फार्मूला में एगो माइनस दिया है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 10 में से 6 घटे तो कितना आएगा 4। मतलब डी का मान अभी 4 आया है, कंफर्म है। आगे चलते हैं, डी का फिर निकाले A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A3 का मान दिया है -2 और A2 का मान दिया है -6, तो माइनस माइनस प्लस और 6 में से 2 घटे कितना आएगा 4। मतलब डी का जो मान आया कितना आया 4 आया। मतलब यहाँ स्वर अंतर समान है और तो दी गई सूची एपी में है। जब एपी में है तो A5 बराबर A + 4D, ए का मान -10 + 4 गुना 4 4 के 16 और 10 घटेगा तो कितना आएगा 6 आएगा। कोई दिक्कत। छठा का A + 5D, ए का मान -10 + 4 × 20 और 20 में से 10 गया 10। ए का मान A7 का मान A + 6D, ए का मान -10 और 6 4 के 24, 24 में से 10 घटेगा कितना आएगा 14। मतलब ए का जो मान है कितना है 14 आया है। ठीक है, चलिए 5 नंबर देख लीजिए, कलर चेंज। 5 नंबर दिया है, ठीक है, ए का मान 3 और बी का मान 3 + √2, आउ का दिया 3 + 2√3 2 और 3 + 3√2, जो कि इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले चीज है कि एपी में है कि नहीं। सेम टू सेम काम डी बराबर A2 माइनस A1। A1 का मान कौन करेगा, तो A1 का मान जो है 3 करेगा। कौन करेगा 3, क्या करेगा 3, और A1 का मान कौन करेगा, A1 का मान कौन करेगा, सॉरी A2 का मान करेगा 3 + √2 और A1 का मान करेगा 3। ठीक है, तो 3 देखिए इसके आगे कुछ 3 है, 3 से 3 प्लस माइनस चिकन क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा ना। चलिए D बराबर A3 माइनस A2, तो 3 + √2, 2 का आएगा 2 माइनस 3 माइनस √2। अब बताइए 3 यहाँ प्लस में, यहाँ कोई चीज में है माइनस, प्लस माइनस आपका चिकन हुआ। यहाँ 2 को √2 है, यहाँ 1 को √2 है, तो 2 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 1 बचेगा। कंफर्म है ना, 2 में से घटेगा तो क्या को बचेगा 1 बचेगा, तो 1 बच गया हमारा। मतलब दोनों का रूट 2 बराबर आया, और तो कह सकते हैं कि यहाँ जो है सर्व अंतर समान है। कुछ है सर्व अंतर जो है समान है, अतः दी गई जो सूची में एपी में है, कौन सी में है एपी में है। आ जाइए A5 बराबर A + 4D, ए का मान 3 करेगा और 4 गुना डी का मान 2, मतलब 3√4। वैसे ही A6 का A + 5D, ए का मान है 3, आपका 5 × डी का मान है √2, 3 + 5√2। वहीं A7 का मान A + 6√D, तो ए का मान 3 और 6√2, मतलब A + 6√3, जो कि आपका आंसर हो।
अगले 3 पद जो कि आपका 3√4, 2, 3 प्लस 5√2 और 3 प्लस 6√2 जो कि आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है कि दिया है 0.2, 0.002, 0.002, 0.222, मतलब ई एपी में है कि नहीं है। तो डी बराबर वही A2 माइनस A1, A2 का मान ई वाला कर रहा है, तो ई जो कर रहा है और A1 का मान ई कर रहा है, तो यहाँ 0.2 है, 0.2 एगो है। तो बताइए घटाने पर क्या प्राप्त होगा? 0.02। जब यहाँ घटाएं तो यहाँ प्राप्त हो 0.002। तो बताइए समान अंतर है क्या? और समान अंतर है क्या? जी नहीं, समान अंतर नहीं है। तो यहाँ सारा अंतर समान नहीं है और तो दी गई सूची एपी में नहीं है। जब अंतर समान नहीं होगा एपी में आएगा? बिल्कुल भी एपी में नहीं आएगा, एपी में बिल्कुल भी नहीं आएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। 7 नंबर देखिए क्या कर रहा है, वही दिया हुआ है कि 0, -4, -8, -12। तो 0, जो 0 है ए का मान दिया है और -4 जो है बी का मान दिया है। तो A2 का मान दिया है 4 और A1 का मान दिया है 0। तो -4, 0, अब -4 में से 0 हटा तो क्या प्राप्त होगा? हमको -4 प्राप्त होगा। वही A3 का मान 8 दिया है और A2 का मान दिया है -4। माइनस माइनस प्लस होता है और -8 में से जब -4 घटेगा तो कितना बचेगा? 4। मतलब डी का मान क्या है? आपका समान है, डी का मान समान है। तो A5 बन निकालिए A + 4D, ए का मान 0 + 4 और गुना 100, तो चौके 16 जो कि -16 आएगा। A6 तो A + 6D 5D, ए का मान 0 5 गुना -4, तो 5 के 20 और प्लस माइनस गुना करने पर माइनस। A7 A + 6D, तो ए का मान है 0 + 6 गुना -4, तो यहाँ आगे प्लस माइनस गुना करने पर 6 के 24। अगले 3 पद -16, -20 और -24 होगा। ठीक है, चलिए आगे हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जो कि बहुत ही खास होने वाला है। कौन क्वेश्चन है? तो कौन क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही खास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, एपी में है, बहुत ही आसान है और 5 नंबर में हर एक बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछने का चांस है। ठीक है, देखिए बोला है कि दिया है √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट। ठीक है, एपी में है कि नहीं है पहले जांच कीजिए, एपी में है कि नहीं है पहले जांच कीजिए। तो पहले ए का मान कितना बताइए? ए का मान बताइए √2 होगा, A2 का मान √8, A3 का मान 18 और √12। मतलब इस सब कह रहा है कि एपी में है कि नहीं है। तो पहले डी बराबर A2 माइनस A1, A1 माइनस A2। तो बताइए जो √8 है तो 8 को तोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 8 को 2 गुना 8 को देखो ऐसे तोड़ा हुआ है, ये 2 पहला हुआ, ये दूसरा का हो गया, ये तीसरा का हो गया, ये चौथा हो गया आपका 32 को जब 4 निकला। अब देखिए जब A2 का मान 2√2 माइनस 2 इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, इसके आगे कुछ है 2, तो 2 में से एगो घटेगा तो एगो बचेगा। समझ में आया? डी का मान बताइए A3 माइनस A2, A3 तो आगे दिया 3 गो √2, यहाँ दिया 2 गो √2, तो 3 गो में से 2 घटेगा कितना बचेगा? एगो। वहीं से दिया 4 गो √2 है ना दिया, वैसे ही देखो निकालते कैसे। यहाँ सारा अंतर समान है, दी गई सूची में एपी में है, दी गई जो सूची है कौन सी में है? एपी में है। अतः A5 बराबर A + 4D, तो ए का मान कितना है? √2 है और यहाँ कितना है? 4√2 है, तो 4 रूट अब एगो यहाँ 5, 4 एक कितना हुआ? 5√2। समझ में आया? A6 बराबर A + 5√5D, मतलब ए का मान रूट में 2 गो है और यहाँ क्या 5√2 गो है, तो 5 अब कितना यहाँ हुआ? 6√2 हो गया। समझे? A7 दिया है A + 6D, ए का मान √2 + 6√2, तो एगो यहाँ और एगो यहाँ क्या हुआ? 7 गो। बोला कि अगला 3 पद 5√2, 6√2 और 7√2 होगा, जो कि आपका आंसर है बिल्कुल ही। चलिए ये बहुत ही खास और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, इस बार भी पूछने का चांस रहने वाला है। चलिए लास्ट 15 नंबर क्वेश्चन बताते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि 15 नंबर दिया है A का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट। तो D बराबर होता है A2 माइनस A1, फार्मूला में कोई चेंज नहीं है। 5 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 1 का स्क्वायर होता है
1, तो 5 में से जब 25 करेंगे और 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। ठीक है, वैसे ही बताइए 7 का स्क्वायर होता है 49, 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का स्क्वायर में जब करेंगे तो 49 और 25 घटाएंगे कितना आएगा? 24। मतलब डी का जो मान आया है आपका 24 है। कितना आया? 24। अतः यहाँ सर अंतर कौची है? समान दी गई है। सरांतर कौची आ रहा है? समान आ रहा है। तो जब समान सरांतर समान निकला तो 3 पद और निकाल लेंगे। कौन कौन? a5 a प्लस 4d, a का मान 1, 4 गुना 24 का मान 1 को 24 से गुना करेंगे 96 आएगा और 96 1 97। कोई दिक्कत? चलिए a6 तो a प्लस 5d, a का मान 1 गुना 5 गुना d 24, तो 24 25 होता है 120 और 1 121। a7 a प्लस 6d, a का 1 और 6 गुना 24, 6 को जब 24 से करते हैं 144 होता है और 1 से गुना 145 जो कि है। अगले 3 पद आया 97 121 और 145। ठीक है, चलिए यहाँ तो वीडियो रहते हैं और चैनल पर नया है तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।